अस्सलामुअलैकुम। आज अपन रुआइनी कायदे में से नुक्ते की पहचान। इससे पहले मैंने आप लोगों को हुर्फ़ तहज्जी पढ़ाई थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उस सबक को अच्छी तरीके से कई मर्तबा पढ़कर मश्क कर ली होगी। देखिए, नुक्तों की पहचान। अगर जो लकीर खिंची हुई है उसके नीचे अगर कोई नुक्ता लग जाए तो वो किस चीज़ का नुक्ता है, किस हुरूफ का नुक्ता है? बा का। और अगर लकीर के ऊपर दो नुक्ते लगे हुए हों तो वो क्या है? ता। लकीर के ऊपर तीन नुक्ते हों तो वो किसका हुरूफ की पहचान है? रा। लकीर के ऊपर एक नुक्ता तो वो क्या है? नून। लकीर के नीचे अगर दो नुक्ते लगे हुए हैं तो वो किसकी पहचान है? या की। इसके बाद इम्तिहान, यानी हुर्फ़ तहज्जी जो अपन ने पढ़ी थी अलिफ से या तक, वो तरतीब से लिखे हुए थे। अब इम्तिहान के अंदर जो हुर्फ़ तहज्जी के जो हुरूफ हैं वो बेतरतीब लिखे हुए हैं। एक मर्तबा मैं आप लोगों को ये पढ़ के बताती हूँ, आप लोग भी मेरे पीछे दोहराइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता 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 तो 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 सा 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 सीन सीन शीन शीन सौद हा हा खा काफ ज़ाल ज़ा काफ ज़ाल ज़ा ज़ौद ज़ौद ज़ो ज़ो अलिफ 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 ऐन। ऐन कहाँ से निकलता है? हलक से। तो अलिफ और ऐन में बहुत फ़र्क है। अलिफ हल्का से अदा होगा और ऐन हलक के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। ऐन। नून नून बा बा फा फा गैन गैन या जीम जीम मीम मीम लाम लाम दाल दाल। इसके बाद मुरक्कबात में मिली हुए हुर्फ़ों की शक्लें, यानी कुरान पाक के अंदर अलिफ यानी हुर्फ़ तहज्जी के जो हुरूफ हैं वो, यानी अलिफ कुरान पाक के अंदर दो शक्लों में भी लिखा होता है, दो तरीके से। बा भी दो तरीके से आएगा, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। ता की कितनी शक्लें हैं? तीन। जीम अदद जीम इस तरीके से आएगा। दाल ऐन ऐन की शक्लें दो हैं। फा काफ की शक्लें भी कितनी हैं?
दो तरीके से आता है, लाम भी दो तरीके से लिखा हुआ होगा कुरान के अंदर, मीम नून भी दो तरीके से लिखा होता है, हाँ भी हाँ तीन तरीके से, हमज़ा इन दो तरीक़ों से आता है, या ये दो तरीक़ों से आता है। यानी कुरान पाक अपन पढ़ेंगे तब जो लफ्ज़ मिलकर जो लिखा जाता है उनकी शक्लें ये होती हैं। इसके बाद तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मुरक्कबात कहते हैं मिले हुए लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुरक्कबात। अलिफ लाम, लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम, जीम, लाम अलिफ, लाम, बा, लाम अलिफ, बा, लाम, बा। इसके बाद किसका दिखाएंगे? काफ, काफ, काफ। काफ की कितनी शक्लें हैं? ये दो, काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ ता। अब इसके बाद बा, ता, सा, नून, या, बा जो की जो शक्ल होती है आदि वो किस तरीके से होती है? बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन। इसे क्या पढ़ेंगे अपन? सा। अगर सा का तो एक शोशा होता है और अगर दो शोशे हों तो वो सा नहीं होगा, क्या होगा? शीन। लेकिन अभी सा का एक शोशा है, उसके बाद क्या है? सीन। तो इसे क्या पढ़ेंगे? शीन नहीं, सा, सा सीन। जिस तरीके से ये देखिए ये दूसरे वाले में लिखा हुआ है, इसमें कोई शोशे बने हुए नहीं है, तो ये क्या है? सा। क्या है ये? सा। फा जीम, तोहा। इम्तिहान मुरक्कबात की मिली हुई हुर्फ़ों की शक्लें, हुरूफ की शक्लें और तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। इन दोनों सबकों को आप लोगों को नुआइनी क़ायदे में से देखकर कई मर्तबा पढ़ने की अच्छी तरीके से मश्क करना है। आज का सबक आप लोगों के लिए इतना ही है। खुदा हाफिज़।